विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मथुरा के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के प्रकट महोत्सव के पूर्व संध्या पर 5251 दीपकों के माध्यम से भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के 60वां स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाना तय हुआ है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे प्रांत में प्रखंड स्तर पर हिंदू एकत्रीकरण दिवस का शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हिंदू समाज के सामने लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, अवैध घुसपैठ की भयंकर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। उसके लिए हिंदू समाज को हर समय जागरूक रहना जरूरी है। जिला अध्यक्ष विनोद राघव ने कहा कि अगर हिंदू विरोधी लोगों ने हिंदुओं के प्रति कुछ गलत करने की मंशा भी सोची तो उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री कृष्ण सेवा मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष अतुल अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विनोद राघव, जिला मंत्री योगेश गौतम, महामंत्री गोकुलेश गौतम, विभाग मंत्री उमाकांत, महानगर संगठन मंत्री नरेश प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता आप लोगों के सामने हैं। हम सभी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद अपने 60 वर्ष पूरे इस जन्माष्टमी को करेगा। उस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हिंदू एकत्रीकरण के भी बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू समाज के सामने लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, गौ हत्या, ऐसी जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हिंदू समाज ये फेस कर रहा है। इसलिए हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए ये पूरे देश के अंदर कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि हम सभी लोग इस समय ब्रज भूमि पर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सब के आराध्य है। हिंदू समाज ने स्वप्न देखा था अयोध्या का, काशी का और मथुरा का। तो मथुरा के हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मथुरा का अपना विष्णु परिषद के कार्यकर्ता है। तो इसलिए इस बार भगवान श्री कृष्ण जी का 5251वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। इसके उपलक्ष्य में 22 अगस्त को देवराहा बाबा घाट पर यमुना जी के किनारे 5251 दीपक जला करके भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन वे विश्व हिंदू परिषद मनाने वाला है, जिसमें समस्त साधु संत, जनमानस, हिंदू समाज, ब्रजभूमि के अपने सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और जिस प्रकार से हम सब ने इसी जीवन के अंदर अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य रूप में देखा है, माँ गंगा से, माँ यमुना से और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मथुरा के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर हमको इसी जन्म में भव्य रूप में देखने को मिले। दीपोत्सव जैसे हमारे हिंदू समाज की एक परंपरा है कि हमारी जो पवित्र नदियाँ उसके आगे दीप का कार्यक्रम हमारे यहाँ की एक परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5251 दीप जला करके हम वो अपनी परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं। और उसी परंपरा की शुरुआत भगवान कृष्ण के एक भव्य दिव्य मंदिर के रूप में हो, ऐसी कामना के साथ में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस सब के लिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे हिंदू समाज के लोग वहाँ पहुँचें और इस कार्यक्रम में अपनी पुष्पांजलि, दीपांजलि अर्पित करें। श्री कृष्ण के 5251वें जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर और विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के पूर्व संध्या पर श्री यमुना जी के निकट 5251 दीपक जला करके प्रत्येक हिंदू समाज इस दिव्य उत्सव को मनाए। क्योंकि जब हमारे श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता था तो मैया यशोदा जितने साल के भगवान श्री कृष्ण हो जाते थे उतने दीपक जलवा करके भगवान श्री कृष्ण के हाथों से यमुना जी में प्रवाहित कराती थी।
ऐसी परंपरा मैया ने ही प्रारंभ की है। तो हमारे मैया की जो परंपरा है, लाला की मैया की, उस परंपरा का हम सब ब्रजवासियों का दायित्व है निर्वहन करना। इसीलिए अब भगवान श्री कृष्ण 5251 वर्ष के हो जाएंगे, तो यमुना जी के निकट 5251 दीपक जला करके, और हिंदुओं में हिंदू एकता की अलग जगाने वाली, ज्योत जलाने वाली संस्था विश्व हिंदू परिषद, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए उसके स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रत्येक हिंदू से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यह उनका अपना कार्यक्रम है समझ करके उपस्थित हों और भगवान के इस उत्सव को हर्ष उल्लास के साथ मनाएं।